ने मंत्री का घेराव किया है। थुनाग में कॉलेज को शिफ्ट करने पर यह विवाद हुआ है। लोगों ने काफिले पर काले झंडे और जूते फेंके हैं। मंत्री ने पूरे विवाद को भाजपा की साजिश बताया है। जगत सिंह नेगी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद देर शाम थुनाग विश्राम गृह पहुंचे थे, जहां पहले से सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और राजनीतिक कार्यकर्ता विरोध के लिए जमा थे। जनता का आरोप था कि आपदा राहत कार्यों में भारी लापरवाही बरती गई है। मंत्री केवल दिखावे के लिए आए हैं। थुनाग बाजार जहां भारी नुकसान हुआ है, वहां मंत्री ने जाने की जहमत तक नहीं उठाई। तो ये तस्वीरें देखिए जहां पर कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी का विरोध किया गया है। भड़के लोगों ने उनका घेराव किया है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें गाड़ी के आसपास नहीं आने दिया। लेकिन तस्वीरें आप देखिए कि जब जगत सिंह नेगी पहुंचते हैं तो उसके फौरन बाद उनके खिलाफ किस तरह का उपद्रव होता है, किस तरह से उनकी गाड़ी का घेराव किया जाता है और काले झंडे उनकी गाड़ी को दिखा जाते हैं। तो मंडी में कैबिनेट मंत्री का जबरदस्त विरोध हुआ है। सराज में लोगों ने मंत्री का घेराव किया है। थुनाग में कॉलेज को शिफ्ट करने पर यह विवाद हुआ है। लोगों ने काफिले पर काले झंडे और जूते फेंके हैं। मंत्री ने पूरे विवाद को भाजपा की साजिश बताया है। दो तस्वीरें आप देखिए किस तरह से कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी का विरोध हुआ है और उसके बाद किस तरह से नेगी वहां से जान बचाकर भागे हैं। काले झंडे और जूते उनकी गाड़ी पर फेंके गए हैं। ये दो तस्वीरें आप देखिए। मंत्री ने पूरे विवाद को बीजेपी की साजिश बताया है। तो हिमाचल के मंडी से ये बड़ी खबर जहां पर काबिनी वजीर के खिलाफ शदीद एहतजाज हुआ है और इस एहतजाज की दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी का लोगों ने घेराव किया है। लोग काफी गुस्सा थे और उन्होंने मंत्री का घेराव किया है। इसके अलावा आप देखिए कि कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी काले झंडे और जूते उनकी गाड़ी पर फेंके गए। ये तस्वीर आप देखिए जिसमें उनकी गाड़ी पर काले झंडे और जूते फेंके गए हैं। जगत सिंह नेगी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद देर शाम थुनाग विश्राम गृह पहुंचे थे, जहां पहले से सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और राजनीतिक कार्यकर्ता विरोध के लिए जमा थे। जनता का आरोप था कि आपदा राहत कार्यों में भारी लापरवाही बरती जा रही है। मंत्री केवल दिखावे के लिए आए हैं। थुनाग बाजार जहां भारी नुकसान हुआ है, वहां मंत्री ने जाने की जहमत तक नहीं उठाई, जिसके बाद लोग काफी नाराज हुए और लोगों ने मंत्री जगत सिंह नेगी के काफिले को रोकने की कोशिश की। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें पीछे कर दिया। लेकिन इस बीच जगत सिंह नेगी की गाड़ी पर काले कपड़े और जूते भी फेंके गए। हालांकि नेगी ने इस पूरे विवाद को बीजेपी की साजिश बताया है। उन्होंने कहा है कि ये जो कुछ हुआ है बीजेपी के इशारे पर हुआ है। तो मंडी में कैबिनेट मंत्री का जबरदस्त विरोध हुआ है और दो तस्वीरें इस विरोध की आप देखिए टीवी स्क्रीन पर। मंत्री गो बैक के नारे भी इस बीच प्रदर्शनकारियों ने लगाए हैं। सराज में मंत्री का विरोध हुआ है और ये तस्वीरें आप देखिए। जगत सिंह नेगी का विरोध किया है। यहां पर लोगों ने काफिले का पहले घेराव किया इन लोगों ने और उसके बाद काले कपड़े और जूते फेंके गए नेगी के काफिले पर। मंत्री गो बैक के नारे लोगों ने लगाए। दो तस्वीरें आप देखिए किस तरह से उनकी गाड़ी पर काले कपड़े और जूते फेंके गए हैं, जिस तरह से विरोध हुआ। और पहली तस्वीर में आप देखिए किस तरह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो मंत्री की गाड़ी को घेरे में लिए हुए हैं और प्रदर्शनकारियों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर आप देखिए किस तरह से मंत्री की गाड़ी पर काले कपड़े और जूते फेंके गए। वो तो फिर बीजेपी की मानसिकता के ऊपर है। इसमें कोई गांव के लोग या स्थानीय लोग कोई उनका आक्रोश नहीं था। ये तो जो थुनाग बाजार में कुछ व्यापारी हैं जो समझते हैं कि कॉलेज यहाँ से जाने पर जो है उनका व्यापार में फ़र्क पड़ेगा, जबकि वहाँ पर जयराम के समय में कॉलेज के लिए ना तो कोई हॉस्टल बनाया गया, ना तो कोई जो है भवन बनाया गया। बच्चे जो है बाहर रहने के लिए मजबूर थे और पिछले साल भी जो है त्रासदी हुई, वहाँ पर जान बचा के बच्चों को भागना पड़ा। इस बार भी बच्चे जो है बड़ी मुश्किल से वहाँ पर जो है अपनी जान जोखिम में डालकर रात को जो है रेस्ट हाउस की तरफ भागना पड़ा। तो बच्चों के माँ बाप सभी शिमला माननीय मुख्यमंत्री से भी मिले, हम सबसे मिले और उनका ये कहना था कि उस जगह पर असुरक्षित है। एक बार नहीं, हर साल वहाँ पर जो है बाढ़ आने से एक तो व्यवस्था है नहीं, वहाँ पर प्राइवेट में रहना पड़ता है बच्चों को, लड़के लड़कियों को। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के बच्चों की तरफ से भी एतराज़ था कि वहाँ पर कॉलेज जो है ठीक नहीं रहेगा। तो हमने सभी बातों के ऊपर ध्यान रखकर बच्चों की सुरक्षा
बच्चों की पढ़ाई, सब बातों को ध्यान में रखकर ये फैसला जो है वहाँ से शिफ्ट करने का किया। और उधर सराज के जंजैली में भी काले झंडे से ही स्वागत हुआ है। जी हां, भाजपा कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए हैं। जंजैली में मंत्री गो बैक के नारे लगे हैं। आपदा पर मंत्री ने संवेदनहीन बयान दिया था। बीजेपी का ये इल्जाम है। मंत्री जख्मों पर नमक डालने का काम करते हैं और जिसके बाद ये देखिए मंत्री के काफिले को काले झंडे दिखाए गए हैं। और ये तस्वीर सराज के जंजैली की है जहां पर काले झंडे दिखाए गए हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने दरअसल ये काले झंडे दिखाए हैं। जंजैली में मंत्री गो बैक के नारे लगे और इस बीच बीजेपी की तरफ से कहा गया कि आपदा पर मंत्री संवेदनहीन बयान दिया है और मंत्री जख्मों पर नमक डालने का काम करते हैं। जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और मंत्री के काफिले को काले झंडे दिखाए। ये देखिए और गो बैक के नारे भी लगाए। सुनवाते हैं आपको। जगत सिंह नेगी जो बागवानी मंत्री है उनका आना हुआ है आज, क्योंकि उन्होंने 30 तारीख को त्रासदी हुई थी आज विधानसभा क्षेत्र के जंजैली, जरोल, थुनाग और बक्सियाड़ में, जिसमें बहुत सारा नुकसान हुआ था। 29 के आसपास जाने चली गई, 350 के आसपास मकान चले गए, 700 के आसपास मकान पार्शल डैमेज हुए, 1000 के आसपास पशुधन का नुकसान हुआ है। लेकिन एक संवेदनहीन मंत्री जगत सिंह नेगी ने उस टाइम बयान दिया कि सराज की जनता को मजा हुआ। इसके विरोध में आज हमने जगत सिंह नेगी का स्वागत यहाँ पर काले झंडों के साथ किया, उनको गो बैक के नारे लगाए, क्योंकि इस तरह का एक जो बयान है एक मंत्री को शोभा नहीं देता। नेगीज बहुत शांतप्रिय, बहुत ही सोशल और बहुत ही हेल्पफुल लोग होते हैं, लेकिन ऐसा नेगी हमने पहली बार देखा जो इस त्रासदी में भी लोगों को जो है उनकी दुख दर्द बांटने के बजाय उनके जो जख्म है उस पर नमक डालने का काम करता है। इसलिए इनका आज वन विरोध किया है और आने वाले समय में मैं एक चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर ये सार्वजनिक तौर पर माफ़ी नहीं मांगेगा तो पूरे सराज विधानसभा क्षेत्र और जिला मंडी में इसका विरोध होता रहेगा। जगत सिंह नेगी के विरोध को लेकर पुलिस एक्शन में आ गई है। जंजैली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। 58 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि 12 लोगों के नाम और पतों की पहचान हो गई है। अन्य लोगों को पहचान इनकी की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरह से मंत्री का विरोध हुआ था, काले झंडे दिखाए गए थे, जूते फेंके गए थे सराज में, अब इसके बाद मंत्री जगत सिंह नेगी के विरोध को लेकर पुलिस एक्शन में आ गई है। जंजैली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। 58 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि 12 लोगों के नाम और पतों की पहचान हो गई है। अन्य लोगों की पहचान लगातार की जा रही है। दरअसल मामला क्या है ये भी अब आपको बताते चले। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद क्या है और क्यों ये विवाद हुआ था। आखिर क्यों लोग इस कद्र कैबिनेट मंत्री पर भड़क गए। दरअसल सराज घाटी के थुनाग में 20 जून और 1 जुलाई को फ्लैश फ्लड हुआ था। इस दौरान बागवानी कॉलेज के बच्चे भी फंस गए थे और बाद में उन्हें निकाला था। यहां पर सड़कों और घाटी को काफी नुकसान हुआ था और इस वजह से सरकार यहां से कॉलेज को शिफ्ट करना चाहती है, जबकि लोग विरोध कर रहे हैं। नेगी क्योंकि बागवानी मंत्री हैं और इसी वजह से उन्हें विरोध झेलना पड़ा। मंत्री ने कहा कि कॉलेज गौहर उपमंडल के गुडाहरी में शिफ्ट होगा। जगत सिंह नेगी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद देर शाम थुनाग विश्राम गृह पहुंचे थे, जहां पहले से सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और राजनीतिक कार्यकर्ता विरोध के लिए जमा थे। जनता का आरोप था कि आपदा राहत कार्यों में भारी लापरवाही बरती जा रही है। मंत्री केवल दिखावे के लिए आते हैं। थुनाग बाजार जहां भारी नुकसान हुआ है, वहां मंत्री ने जाने की जहमत तक नहीं उठाई और इसी वजह से लोगों में काफी नाराजगी थी। और इसी पर और बात करेंगे, सीधे रुख करेंगे। हमारे सहयोगी वीरेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, जिस तरह से मंत्री का विरोध किया गया है, अब ये खबर आ रही है कि पुलिस अब एक तरह से एक्शन में आई है और अब कार्रवाई की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर। जी बिल्कुल, पिछले कल का ये घटनाक्रम है और अभी जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार जो सराज से कांग्रेस के नेता है जगदीश रेड्डी,
उन्होंने जंजैहली पुलिस थाना में जो है वो शिकायत दर्ज करवाई है मंत्री के काफिले को रोकने को लेकर। और जो वहां पर जो है वो प्रोटेस्ट किया गया और जिस प्रकार से वहां पर उनकी गाड़ी पे काले झंडे फेंके गए, यहाँ तक कि जो है वो जूते तक जो है वो उनकी गाड़ी पर फेंके गए जब वो वहां से पुलिस की सुरक्षा में जब उनका काफिला वहां से निकालने की कोशिश की गई, तो सारा का सारा घटनाक्रम उस दौरान का हुआ है। तो पुलिस ने उनकी शिकायत के आधार पर 58 लोगों के खिलाफ जो है वो बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत जो है वो मामला दर्ज कर लिया है। और इसमें जो हमें अभी तक जानकारी मिली है एसपी मंडी साक्षी वर्मा से और डीएसपी जो कसोग है उनसे हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने जानकारी दी है कि 12 लोगों के नाम और पतों की पहचान पुलिस की तरफ से कर ली गई है। और बाकी जो लोग वीडियो में दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने काफिला रोकने की कोशिश की है, उन सभी के नाम और पतों की पहचान भी जो है वो की जा रही है। जैसे इन सभी के नाम और पतों की पहचान होगी तो फिर इन्हें जो है वो पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा और उसके आधार पर जो है पूछताछ करके फिर पुलिस की तरफ से आगामी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। जी अबू। बिल्कुल वीरेंद्र, देखा जाए कि एक जगह नहीं बल्कि दो जगहों पर इस तरह का विरोध हुआ। पहले आप देखिए कि सराज में इसी तरह का विरोध होता है और उसके बाद फिर जंजैहली जहां है वहां पर यह विरोध होता है। तो दो जगहों पर इस तरह का विरोध किया गया है मंत्री का और इसी वजह से शायद अब पुलिस एक तरह से एक्शन में आई है। जी बिल्कुल अबू, दो जगह पर जब पिछले कल ये सराज के दौरे पर आए थे तो दो जगह पर इन्हें जो विरोध का सामना करना पड़ा। पहला विरोध इनका हुआ जंजैहली में जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो वहां पर काले झंडे लेकर जो वो खड़े हुए थे और उनका ये कहना था कि मंत्री जी की तरफ से जब सराज में आपदा आई तो आपदा को लेकर इन्होंने शिमला से कोई ऐसा विवादित बयान दिया था सराज की आपदा को लेकर जिससे आपदा प्रभावितों को बहुत ज्यादा आहत हुए हैं। उसी के विरोध में कल जब ये जंजैहली आए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो काले झंडे लेकर खड़े थे और उन्होंने मंत्री के गो बैक के नारे भी लगाए और उनको काले झंडे भी दिखाए। उसके बाद फिर जब मंत्री जंजैहली और आसपास के जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है वहां का दौरा करने के बाद जब वो थुनाग रेस्ट हाउस पहुंचे तो यहाँ पर वो आपदा प्रभावितों से मिल रहे थे। तो आपदा प्रभावितों ने ये एक बात रखी कि यहाँ पर जो एक वानिकी महाविद्यालय है, जो हॉर्टिकल्चर का जो एक यहाँ पर कॉलेज पूर्व की भाजपा सरकार के समय में जो है वो शुरू किया गया है, हालांकि उसको आपदा के कारण नुकसान पहुंचा और इस कारण उसे किसी दूसरे स्थान पर जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है। तो उसका जो है वो लोगों ने विरोध किया। उसने मंत्री के समक्ष बात रखी कि इस कॉलेज को यहाँ से ना शिफ्ट किया जाए, ये कॉलेज यहाँ के लिए एक बड़ी देन है, इसलिए इस कॉलेज को यहीं पर रखा जाए। तो मंत्री जी और लोगों के बीच में जो है वो जो कन्वर्सेशन हुई उसमें थोड़ा सा विवाद गहरा गया। उसके बाद हालांकि मंत्री जी रेस्ट हाउस वापिस चले गए, लेकिन जब वो बाहर निकलने लगे तो बाहर बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो चुके थे और फिर उन्होंने मंत्री का घेराव कर दिया। सारा का सारा विवाद इसी बात को लेकर उपजा और फिर मंत्री के काफिले पर जो है वो जूते भी बरसाए गए और उनके काफिले पर जो काले झंडे लोगों ने हाथों में पकड़े थे वो भी बरसाए गए। और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के साथ, हालांकि डीसी मंडी खुद मौके पर मौजूद थे, एसपी मंडी खुद मौके पर मौजूद थी, तो कड़ी सुरक्षा के बीच जो है वो मंत्री का जो काफिला है उनकी जो गाड़ी है वहां से निकाली गई और उसके बाद जो है वो सराज विधानसभा क्षेत्र से फिर मंत्री जो है वो धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए जो है वो पिछले कल जो है वो रवाना हो गए थे। जी अबू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए वीरेंद्र और तमाम जानकारी डिटेल में देने के लिए। तो जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि 58 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, 12 लोगों की बाकायदा पहचान हो चुकी है। जिस तरह से मंत्री का विरोध किया गया था, जगत सिंह नेगी के विरोध पर पुलिस अब एक्शन में नजर आ रही है। पुलिस ने 58 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। और चलिए, हिमाचल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजू बिंदल जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजू बिंदल जी, दो जगहों पर देखा गया कि जो मंत्री हैं जगत सिंह नेगी, उनका विरोध किया गया है। एक जगह भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी उनका विरोध किया है। किस तरह से इस विरोध को देखा जाए? न्यूज़ 18 के दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। हमें थोड़ा सा संवेदनशीलता के साथ विषय को समझने की जरूरत है। जी। मंडी जिला में भयानक आपदा आई। उस आपदा में 42 लोगों की जान चली गई। 500 से ज्यादा मकान पूरी तरह जमीन दोज हो गए। 500 से अधिक मकान पार्शली डैमेज हो गए। हजारों एकड़ बगीचे, खेत खलियान सब और नदी नाले में तब्दील हो गए। जी। सड़क बची नहीं, पीने का पानी बचा नहीं, स्कूल खस्ता हालत में, अस्पताल खस्ता हालत में, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। ऐसे में राहत कार्य तुरंत होने चाहिए।
मदद मिलनी चाहिए। हिमाचल की जनता खड़ी हो गई, हजारों हजारों किटें राशन की, बर्तनों की, कंबल की, तरपालों की जनता ने भेजी, भारतीय जनता पार्टी के आग्रह पर भेजी और सामाजिक संगठनों ने स्वतः प्रेरणा के साथ भेजी। अब ऐसी सूरत में जब गहरे जख्म लगे हों, ऐसे जख्मों के समय पर उन पर मरहम लगाने की जरूरत होती है, ना कि उन जख्मों को कुरेदने की जरूरत होती है। एक डिग्री कॉलेज वहां चल रहा है, वो चलते हुए कॉलेज को और वर्तमान कांग्रेस की सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में इस भयानक त्रासदी के समय में उसको वहां से बदलने का नोटिफिकेशन कर देती है। अब वो नोटिफिकेशन करना जिस मंत्रालय के अधीन है, जिन्होंने वो नोटिफिकेशन किया, वो मौके वारदात के ऊपर आकर के और उसको बदलने का आदेश देते हैं। तो जनता ऐसे में, और जिसके जख्म लगे हैं उसके जख्मों के ऊपर ढेरों नमक डालने का काम होता है। अगर किसी के जख्मों पर नमक पड़ेगा तो वो चिल्लाएगा, और जनता चिल्ला उठी। राहत के नाम पर नमक जख्मों पर डालने का काम, और यहाँ रुके नहीं है। इसके बाद क्या क्या हो रहा है, 60 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। अब वो सिर्फ नमक ही नहीं डाला, नमक डाल करके जख्मों के ऊपर और रगड़ा रगड़ी कर दी ताकि वो और जोर से चिल्ला उठे। यानी राहत के नाम पर सड़कें बननी चाहिए, पीने का पानी मिलना चाहिए, चिकित्सा मिलनी चाहिए, मकान मिलने चाहिए, वो तो दिए नहीं। कॉलेज वहां से उठा लिया, 60 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया, और मेरी जानकारी के अनुसार 120 लोग और आइडेंटिफाई किए हैं जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी हो रही है। और ये केवल वहां का मामला नहीं है, ये सरकार ऐसी, कांग्रेस की वर्तमान सरकार ऐसी सरकार हुई है कि त्रासदी आई हुई है, सड़कें टूटी हुई हैं, और सड़क मंत्री सरकार के खर्चे पर, केंद्र सरकार द्वारा दिए गए डेवलपमेंट के पैसों पर, कुछ विधायकों को लेकर, उन विधायकों के क्षेत्रों में भी आपदा आई हुई है, उन विधायकों को लेकर के वो और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सैर मस्ती पर निकले हुए हैं। ये और जनता के लिए सबसे बड़ी और जख्मों के ऊपर नमक है। यानी जनता नाराज है सरकार से, और जो मंत्री हैं उनके काम से एक तरह से जनता नाराज है। बहुत बहुत शुक्रिया राजू बिंदल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।